हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। टोक्यो रिवेंजर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ताकामिची कियोमासा को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है और वह दोनों एक दूसरे के सामने फाइट करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तो समय का सदुपयोग करते हुए अपना एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कियोमासा और ताकामिची एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अब कियोमासा ताकामिची को पंच करता है और फिर एक किक। ताकामिची को पिटते हुए देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर ताकामिची के दोस्तों को बहुत बुरा लग रहा होता है। अब कियोमासा ताकामिची को गंदी तरह पीटता है और ताकामिची की हालत खराब हो जाती है। ताकामिची के दोस्त उसे बोलते हैं कि ताकामिची तुम हार मान लो, पर ताकामिची नहीं मानता। अब यह सब देखकर आकुन अब गुस्से में होता है और वह अपने जेब में हाथ डालता है। अब समझ जाओ यार, इसके जेब में क्या हो सकता है। और वह भीड़ को धीरे धीरे चीरता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरी ओर कियोमासा ताकामिची को कुत्ते की तरह पीटता चला जा रहा होता है और वहां मौजूद सभी लड़के चिल्ला रहे होते हैं, किल हिम कियोमासा, किल हिम। तभी आकुन अपने जेब में से निकालता है रामपुरी। हाँ, रामपुरी। तभी वह देखता है कि वहां मौजूद सभी लड़के हैरान हो जाते हैं और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। आकुन चारों ओर देखता है, तभी उसकी नज़र फाइट पे पड़ती है। ताकामिची ने कियोमासा को पकड़ लिया होता है और कियोमासा उससे छूट नहीं पा रहा होता है। वह बंदा अपनी रामपुरी वापस जेब में रख लेता है। कियोमासा काफ़ी मेहनत करने के बाद ताकामिची के पकड़ से छूटता है। अब दोनों थक चुके होते हैं और ताकामिची हंसते हुए बोलता है, आई एम नॉट ओवर येट। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अभी भी ताकामिची के दोस्त उसे हार मान लेने के लिए बोल रहे होते हैं, पर ताकामिची बोलता है, नहीं, अभी नहीं, मेरे पास रीज़न है हार ना मानने का। टोक्यो मांजी गैंग, कियोमासा तुम्हारे पास जीतने का बस एक ही रास्ता है कि तुम मुझे जान से मार दो, और मैं वैसे किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा। तभी कियोमासा गुस्से से चिल्लाता है और एक बैट मंगाता है और बोलता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ। अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी कियोमासा के पीछे से एक आवाज़ आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ताकामिची अब सोच रहा होता है कि अब यह कौन है। तभी वह बंदा बोलता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्या तुम ही यहाँ के होस्ट हो। अब सभी लोग उसे देखते हैं। उसके ब्लॉन्ड हेयर थे और उसके सर पर एक ड्रैगन टैटू था। तभी सब उसे पहचान जाते हैं और बोलते हैं, यह तो टोक्यो मांजी ग्रुप गैंग का वाइस प्रेसिडेंट कैन है। तभी कोई पीछे से कैन को आवाज़ देता है और बोलता है, हे कैनेची। कैन पीछे मुड़ता है और बोलता है, मुझे ऐसी जगह पर इस नाम से मत बुलाओ। तभी सब लोग अपना सर झुका लेते हैं क्योंकि कैन के पीछे टोक्यो मांजी गैंग का प्रेसिडेंट सानो होता है। ताकामिची सोचता है, यह तो टोक्यो मांजी गैंग का सानो है, यह यहाँ क्या कर रहा है। सानो अब ताकामिची की ओर आने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़का टोकता है जिसे सानो इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी कैन उस लड़के से बोलता है, हम उन लोगों से बात नहीं करते जिनमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब सानो कियोमासा के सामने से गुजरता है और कियोमासा उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी कैन कियोमासा को हिट करता है और बोलता है, कियोमासा तुम क्या खुद को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हो, तुमने हमारे प्रेसिडेंट को ऐसे ग्रीड करने की हिम्मत कैसे की। अब सानो ताकामिची के पास आ जाता है, जिसे देखकर ताकामिची ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। सानो ताकामिची से उसका नाम पूछता है। ताकामिची बताता है कि ताकामिची हायागामी। अब सानो ताकामिची का सर पकड़कर उससे बोलता है, क्या तुम सच में एक मिडिल स्कूलर हो। ताकामिची घबरा जाता है। फिर सानो हंसते हुए बोलता है, ताकामिची आज से तुम मेरे दोस्त। ओके। ताकामिची कुछ नहीं बोलता। अब सानो कियोमासा के पास आता है और उसे पूछता है, क्या तुम यहाँ के होस्ट हो। कियोमासा हाँ करता है। तभी सानो कियोमासा को किक करता है और उसे पकड़कर गंदी तरह पीटता है और फिर बोलता है, कैन चलो अब घर चले, मुझे अंडरग्राउंड अरीना जैसी जगह पसंद नहीं। और जाते जाते वह बोलता है, सी या लेटर ताकामिची। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ताकामिची अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर खड़ा होता है। ताकामिची के दोस्त उसे इस तरह देख रहे होते हैं और बोलते हैं, यू आर ऑसम ताकामिची। ताकामिची को कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसके दोस्त बोलते हैं, तुम कमाल के हो ताकामिची, तुम्हें सानो ने खुद नोटिस किया। अब ताकामिची बुरी तरह डर जाता है और सोचता है, मुझे एक मॉन्स्टर ने नोटिस कर लिया है। अब वह ना जाने मुझसे क्या क्या करवाएगा। मैं उसके लिए एक खिलौने की तरह हूँ। मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। फिर उसके दोस्त आपस में मजे लेते हैं। अब आकुन ताकामिची से बोलता है कि आज फाइट के दौरान मैं कियोमासा को जान से मारने वाला था। इस बारे में सोचो, अगर सारी चीज़ें वैसी ही चलती रही जैसे अभी चल रही है तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक स्लेव की तरह जिएंगे। हमारे पास कियोमासा के मारने के अलावा और कोई चांस नहीं है। अब ताकामिची सोच रहा होता है, आकुन तुम अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हो। आकुन बोलता है, थैंक्स ताकामिची, आज तुम्हारे इस हार्ड वर्क की वजह से हम स्लेव बनने से फाइनली फ्री हो गए और तुमने मुझे एक क्राइम करने से रोक लिया। तुम सच में बहुत कूल हो।
फिर सब एक दूसरे के साथ खूब मज़े करते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह ताकामिची अपने स्कूल जा रहा होता है, पर अभी उसका स्कूल जाने का मन नहीं है। तभी पीछे से हिना की आवाज़ आती है और फिर दोनों कई सारी बातें करते हैं और ताकामिची सोचता है स्कूल लाइफ बेस्ट होती है। और सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहा है और ताकामिची अपने डेस्क पर बैठा सोच रहा होता है कि नाओटो, मैं सानो से मिल चुका हूँ। भले ही यह कॉन्फिडेंट था, पर मैं अब कुछ भी करके सानो और किसाकी को एक दूसरे से मिलने से रोकूंगा। पर मैं करूँगा क्या? तभी उसे आवाज़ आती है, तुम कौन से स्कूल के हो? हम तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझते। और क्लास का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ सानो होता है, जिसे देखकर ताकामिची घबरा जाता है। अब सानो ताकामिची से बोलता है, चलो ताकामिची, हम बाहर चलकर खेलते हैं। ताकामिची क्लास से बाहर आता है और देखता है कि कॉरिडोर में कई सारे लड़के पिटे पड़े हैं। वह ध्यान देता है कि यह सभी लड़के 3rd ईयर के हैं। अब ताकामिची कैन से पूछता है, यहाँ क्या हुआ है? कैन उसे बताता है कि कुछ नहीं, यह सब मुझसे बहस कर रहे थे और मैंने इन्हें नॉकआउट कर दिया। अब कैन बोलता है, तुम सब एक लाइन लगाकर अपना मुंह नीचे करके लेट जाओ पीठ के बल। सभी लेट जाते हैं और फिर कैन, सानो और ताकामिची उन सभी के ऊपर से चलकर आगे बढ़ते हैं। अब कैन पूछता है, ताकामिची, क्या तुम्हें यह करके मज़ा आया? ताकामिची कुछ नहीं बोलता। सानो पूछता है, ताकामिची, क्या तुम आज फ्री हो? ताकामिची बोलता है, नहीं, आज मुझे कुछ काम है। तभी कैन ताकामिची को पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने क्या बोला? मैंने सुना नहीं। अब पूरे स्कूल के बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वहाँ हिना आ जाती है। वह ताकामिची को फंसा हुआ देखती है। दूसरी ओर ताकामिची सोच रहा होता है कि मेरे पास यही चांस है, मैं सानो का फ्रेंड बन सकता हूँ और उसके साथ रहकर उसे किसाकी से मिलने से रोक सकता हूँ। तभी हिना आगे आती है और बोलती है, वहीं रुक जाओ। ताकामिची बोलता है, सॉरी हिना, अभी मैं बिजी हूँ। पर हिना ताकामिची की बात नहीं सुनती और सानो को एक थप्पड़ लगा देती है। अब सभी डर जाते हैं और ताकामिची की हालत ख़राब हो जाती है। हिना ताकामिची का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगती है और बोलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तभी कैन हिना का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो? तुम किसी को थप्पड़ मार के यहाँ से ऐसे ही चली जाओगी? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? हिना बोलती है, किसी के स्कूल में आकर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना यह मजाक नहीं। एक दोस्त ऐसा कभी नहीं करता और ऐसे दोस्तों से ताकामिची को आज तक कुछ नहीं मिला सिवाय इंजरीज के। ताकामिची की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब ताकामिची कैन को रोकता है और बोलता है, उसका हाथ छोड़ दो। कैन बोलता है, तुमने क्या कहा? मैंने कुछ सुना नहीं। ताकामिची चिल्लाकर बोलता है, इसका हाथ छोड़ दो बेवकूफ़। मैंने हिना से वादा किया है, मैं इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। कैन बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? ताकामिची बोलता है, मैं इसे दोबारा अब खोना नहीं चाहता। कैन अब हिना का हाथ छोड़ देता है। अब सानो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बहुत बुरा हुआ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? और वह ताकामिची की ओर बढ़ता है। ताकामिची बोलता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हिना को हाथ नहीं लगाओगे। सानो बोलता है, हु केयर्स, और पंच बनाकर ताकामिची को हिट करने वाला ही होता है कि ताकामिची अपना आंख बंद कर लेता है और सानो बीच में ही अपना पंच रोक लेता है और बोलता है, जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रहा था ताकामिची, तुम सच में बेवकूफ़ हो, मैं कभी लड़की पे हाथ नहीं उठाता। अब ताकामिची चैन की सांस लेता है। तभी कैन बोलता है, ताकामिची, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे थे? ताकामिची माफ़ी मांगता है। कैन बोलता है, कोई बात नहीं, पर जो तुमने अभी बोला, मैं इसे खोना नहीं चाहता। क्या यह बात कोई लड़की के आगे बोलता है? तुम्हें क्या यह पता नहीं बेवकूफ़? अब जाकर ताकामिची के फेस पर थोड़ी स्माइल आती है। कैन बोलता है कि तुमने मुझे आज सच में सरप्राइज़ किया ताकामिची। हिना बोलती है, ताकामिची, क्या यह सच में तुम्हारे दोस्त है? अब हिना सानो से माफ़ी मांगती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। सानो बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा थप्पड़ कमाल का था। हिना फिर से माफ़ी मांगती है। सानो बोलता है, यह सब तुमने ताकामिची को बचाने के लिए किया, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अब हिना वहाँ से जाने लगती है। सानो उसे बाय करता है और हंसते हुए बोलता है, अगली बार प्लीज़ मुझे थप्पड़ मत मारना। हिना वहाँ से चली जाती है और सानो ताकामिची से बोलता है, ताकामिची, तुम्हें पता है इस तरह की लड़कियाँ किस्मत वालों को मिलती है, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। और सीन शिफ्ट हो जाता है। दिखाया जाता है कि ताकामिची साइकिल चला रहा होता है और उसके पीछे सानो बैठा होता है। वहीं ताकामिची सोच रहा होता है कि आज से 12 साल बाद टोक्यो मांजी गैंग के बारे में जो मुझे नागोटो ने बताया था, और नागोटो ने यह कहा था कि टोक्यो मांजी गैंग गैम्बलिंग, मर्डर जैसे काम करती है और यह क्रिमिनल्स की गैंग है, पर यह लोग तो बिल्कुल अलग है।
अब ताकामिची सानो से पूछता है, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा जो तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया? सानो बोलता है, यह कैसा बेकार का सवाल है। ताकामिची साइकिल चलाने लगता है। अब सानो बोलता है, मेरा एक बड़ा भाई था, मुझसे 10 साल बड़ा। वह अब नहीं रहा। वह कभी भी किसी से भी बिना सोचे समझे फाइट करने लगता था, चाहे सामने वाला कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो। ताकामिची बोलता है, वह काफ़ी कूल होगा। सानो जवाब देता है, तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो ताकामिची। ताकामिची बोलता है, नहीं नहीं, मैं उनके जैसा कूल नहीं। फिर वह सब एक जगह रुकते हैं। सानो बोलता है, लोग इस युग को अपराधियों का युग बोलते हैं। मेरे भाई के टाइम पे हर गली में एक गैंग हुआ करती थी और मेरा भाई सबसे फाइट किया घूमता था। इस टाइम पे सब खुद को बड़ा समझते हैं और कमज़ोरों से पंगे लेते हैं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं एक डिलिक्वेंट एरा क्रिएट करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैन बोलता है, हमारे पास फाइट करने वाले तो कई लोग हैं, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं जो किसी के भी सामने खड़ा हो जाए। क्या तुम हमारे साथ हो? इस बारे में सोचो और फिर हमें बताओ। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ताकामिची अपने घर जा रहा होता है और वह रास्ते में सोच रहा होता है कि सानो बुरा है, पर वह दिल से बुरा नहीं है, और वह ऐसा आदमी तो बिल्कुल नहीं जो फेस्टिवल में ट्रक चलाकर हीना जैसे कई निर्दोषों की जान ले ले। फ्यूचर में सानो टोक्यो मांजी ग्रुप का लीडर नहीं हो सकता। आखिर फ्यूचर में सानो के साथ क्या हुआ होगा? तभी ताकामिची के सामने से कोई गुजरता है और ताकामिची उसे पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, मैंने इसे कहीं देखा है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कमेंट करके बताओ यार कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो।